बेगूसराय में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हो हंगामा। प्रथम पक्ष ने किराएदार डॉक्टर पर जबरन फर्जी रजिस्ट्री कराने का लगा रहा है आरोप, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर पंकज कुमार ने मकान मालिक रूना देवी एवं उनके पति द्वारा दिए गए बयान को बेबुनियाद बताया और कहा यह मकान कभी इनकी थी ही नहीं। दरअसल यह मकान इनके पुराने शेयरदार का था, जिससे उन्होंने 2016 में रजिस्ट्री कराया है और हमेशा से वो उन्हीं को भाड़ा देते थे। उन्होंने बताया कि इस बीच रूना देवी और उनके पति द्वारा जबरन दर्जनों केस मुकदमा कर उन्हें बेवजह परेशान कर उनकी और उनके क्लिनिक के प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है, ताकि वो यहाँ से सब छोड़ छाड़ कर भाग जाएं। उन्होंने बताया कि रूना देवी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक आम पब्लिक की सभा की गई, जिसमें प्रशासन को गुमराह कर उन्होंने असामाजिक तत्वों द्वारा क्लिनिक पर जबरन हो हंगामा करवाया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस जांच पड़ताल के लिए ले गई है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रथम पक्ष रूना देवी द्वारा मामला न्यायालय में है, इसलिए उन्हें धैर्य रखकर न्याय का इंतजार करना चाहिए था। फिलहाल इस मामले को लेकर दोनों पक्ष में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और मामला न्यायालय में भी अभी लंबित है। ये हो हंगामा मेरे हॉस्पिटल के ज़मीन को लेके हो रहा है। एक्चुअली स्थिति ये है कि 2016 में मैंने यहाँ क्लिनिक शुरू किया था रेंट पर लेकर। रेंट मैंने 2016 से संजीव कुमार और रमाकांत सिंह से लिया था, जिसका कि पूरा मेरे पास दस्तावेज है। साल दर साल वो जो हम लोग इसको रिन्यूअल कराते गए, उनको किराया देते रहे। फिर 2023 में हमने इसी बीच में उन्हीं से परमिशन लेके हम इसमें बिल्डिंग भी बनाए, हॉस्पिटल बनाए और फाइनली 2023 में उन लोगों से हमने इसको रजिस्ट्री कराया और रजिस्ट्री का दस्तावेज है। फिर 2 महीने बाद पूरी प्रक्रिया के साथ मेरा मोटेशन हुआ। नवंबर 2023 में रजिस्ट्री है और 30 जनवरी को मेरा मोटेशन हो गया, जो कि पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए किया गया। आम खास सूचना सब कुछ दे के बाद में अगस्त में कुछ लोग आ गए कि ये जी मेरा ज़मीन है और आप इसको ज़बरदस्ती मतलब धोखे से आप लिखाए, और इसको लेके ये लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट में भी एक केस दायर है, जहाँ की क्रिमिनल केस है, वो नालसी, जिसको हिंदी के उसमें नालसी बोलते हैं। ये लोग जब वो एसपी के पास, डीएसपी के पास कहीं जाते हैं कि हमसे धोखाधड़ी से लिखा है, जब वो उनको बोलते हैं कागज़ लेके आओ, तो ये अपना कोई कागज़ लेके जाते नहीं। इनके पास कोई कागज़ है नहीं। ये लोग फर्जी तरीके से मंदिर का सेवायतदार बन गए और अपना ज़मीन, मंदिर का ज़मीन सब बेच दी, बंदर बांट कर दिए। मंदिर का ज़मीन सबको लिखते हैं। जो मैंने कई लोगों का केवाला निकलवाया तो पता चला कि उसमें ये लिख देते हैं हासिल खरीदगी, क्योंकि जब ये सेवायतदार हैं तो सेवायत वाला ज़मीन बिकेगा नहीं, और अगर वो लिखेंगे कि हासिल सेवायत तो कोई रजिस्ट्री नहीं होगी। तो ये लोग क्या करते हैं, धोखाधड़ी के साथ उसमें हासिल खरीदगी करके ज़मीन सब बेच देते। अब इनकी नज़र जो हम लोगों के ज़मीन पर भी है कि भैया इनसे हम कुछ या तो रंगदारी टैक्स ले लें या कुछ पैसा ऐंठ लें इनसे, जबकि ये लोग अच्छे से जानते हैं कि 2023 में जो है हमने ज़मीन लिखवाया। इनको 2023 से ही पता है, नवंबर से ही पता है। हमारे खुशियों में शामिल हुए, शरीक हुए, मिठाई खाए, सब कुछ खाए। उसके बाद जो है जुलाई अगस्त से ये प्रॉब्लम शुरू किए। अब मामला ये है कि अगर आपको नवंबर में पता था, मेरा मोटेशन जो है 2024 में हुआ, उस बीच में आप क्यों नहीं गए वो शिकायत करने? अदालत में इन्होंने गवाही दिया कि नवंबर में हम लोग को पता चला था, डॉक्टर साहब बताए थे कि हम लिखा ली। अब 2024 जनवरी में मेरा मोटेशन हुआ, तो 2 महीने के गैप में आप क्यों नहीं, एक अगर आपका था, आपका कुछ हुआ था तो डाल देते। तो ये जो है पूरा पॉलिटिक्स के तहत हो रहा है, पॉलिटिकल मूवमेंट बन रहा है, जिसकी वजह से ये सब किया जा रहा है। ये पॉलिटिक्स के तहत ये करके और इससे कुछ पैसा ऐंठ लिया जाए या इसको बदनाम किया जाए।
नहीं नहीं, जब मैं आपको दस्तावेज दिखा रहा हूँ शुरुआत से 2016 से, कि जब मैं जिनसे किराया लिया किसी और से और भाड़ा किसी और को कैसे दूंगा मैं? जिससे किराया लिया उसी को तो किराया दूंगा। और ये अगर बोल रहे हैं कि हमसे लिया तो दस्तावेज दिखाएं, दस्तावेज वो किसी को दिखाते नहीं हैं, ना अपनी ज़मीन का दिखाते हैं, ना हमारे साथ किराए का दिखाते हैं, और ऊपर से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये लोग इस तरह से वो कर रहे हैं, बार बार मेरे ऊपर अलग अलग तरह का केस करवा रहे हैं। कभी तेघरा में करवाते हैं, कभी किसी और मामले में जानबूझकर मेरा नाम दे देते हैं कि ये फंस जाए।